लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने ईरान के गोरूक और कैशम आइलैंड में रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई तब की गई जब ईरान ने एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गिरा दिया। इस ऑपरेशन में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 ड्रोन नष्ट किए गए। वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई और क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियों को लेकर कड़े आरोप लगाए हैं। इसी बीच ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में राष्ट्रपति मसूद पशकियान के इस्तीफे का दावा किया गया है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। फ्रांस और रूस के बीच बड़ा तनाव देखने को मिला है। अटलांटिक महासागर में फ्रांस ने एक रूसी तेल टैंकर टैगोर को हिरासत में ले लिया है। फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि जहाज रूस के शैडो फ्लीट का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचकर तेल के व्यापार के लिए किया जा रहा था। रूस ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे अवैध बताते हुए कहा, ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। क्रेमलिन ने चेतावनी दी है कि वो अपने समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठा सकता है। ये घटना रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच बढ़ते तनाव को और गहरा कर रही है। जापान की संसद ने हाल ही में एक नया सुरक्षा कानून पारित किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय खुफिया परिषद और राष्ट्रीय खुफिया ब्यूरो जैसी संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। इसे 1952 के बाद जापान के खुफिया ढांचे में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। ये कदम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस समय आया है जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जापान ने अपनी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नीति को अपडेट करते हुए एशियन देशों के लिए रक्षा और तकनीकी सहयोग को और गहरा करने का संकेत दिया है। OSA और RIA जैसे समझौतों के जरिए जापान अब अपने साझेदार देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास और सुरक्षा सहायता को बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बदलाव जापान की विदेश और रक्षा नीति में एक नए सक्रिय युग की शुरुआत है। हालांकि टोक्यो अब भी इसे रक्षात्मक रणनीति ही बता रहा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के मिगोडा इलाके में वैसाख उत्सव के दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक भीड़ में घुस गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक लोग मुफ्त भोजन स्टॉल के बाहर कतार में खड़े थे, तभी ये हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक नशे की हालत में था और घटना के बाद मौके से फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वैसाख बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। भीड़ और अव्यवस्थित ट्रैफिक को इस हादसे का बड़ा कारण माना जा रहा है। मलेशिया ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। नए नियम के तहत अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। सरकार ने सभी प्लेटफॉर्म्स को सख्त आदेश दिया है कि वो मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली लागू करे। ये नियम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। नियम का पालन न करने पर कंपनियों पर लगभग 25 लाख अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक कंटेंट और साइबर पुलिंग से सुरक्षित रखना है। मलेशिया के साथ साथ कई देश भी इसी तरह के नियमों पर काम कर रहे हैं। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक हादसे में भारतीय मूल के पायलट डेव फिजी की शादी के कुछ ही घंटों बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी पत्नी जैस्नी इस हादसे में घायल हो गई और करीब 6 घंटे तक मलबे में फंसी रही। जानकारी के अनुसार दोनों की शादी 29 मई को डॉसनविल के एक वेडिंग वेन्यू में हुई थी, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर से अटलांटा जा रहे थे। उड़ान के कुछ ही समय बाद घने जंगल और खराब मौसम के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि उड़ान से पहले पायलट ने खराब मौसम को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन इसके बावजूद उड़ान जारी रखी गई। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every